इधर मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सिवनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इसी महीने यूसीसी लागू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों को छोड़कर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा। उन्होंने कहा कि जब तक देश है तो एक कानून भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर भी सरकार को भारी समर्थन मिला, जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों ने इसके पक्ष में अपनी राय दी। समान नागरिक संहिता कानून को सरकार इसी माह जुलाई में अब लागू करेगी। तो बड़ा अपडेट है ये मध्य प्रदेश से यूसीसी को लेकर। तो मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। और इसी महीने जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो ये अलग अलग धर्मों के आधार पे कानून क्यों होना चाहिए? इसलिए आदिवासी भाई बहनों को अलग करते हुए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूसीसी लागू करने की समय सीमा तो बता दी सिवनी से, लेकिन इसका क्या पूरा ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है? इसकी पूरी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन उसके रिवीजन्स हो रहे हैं क्योंकि उसको मानसून सत्र में पेश किया जाना है। लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं एक बार नहीं, इसके पहले भी कई दफा ये बात कह चुके हैं कि आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और टेक्निकली इसका एक बड़ा रीजन भी बताया गया था। साफ तौर पर यह कहा गया था कि आदिवासियों के पास पुराने प्रपत्र नहीं है, पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनको यूसीसी में कंपलसरी किया गया है। तो ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी और पहले एक बार ऐलान किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको दोबारा कहा क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जानकारी पहुंचना जरूरी था। इसलिए मुख्यमंत्री चूंकि सिवनी गए, महाकौशल का ये वो पूरा क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने ये घोषणा की है। जी, और जैसा कि सीएम ने अपने बयान में ये भी कहा अनुराग जी कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय इस पर दी है। तो ये राय की अगर हम बात करें तो सभी समुदायों और हितधारकों से व्यापक चर्चा की गई होगी। देखिए, बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग, सबसे इसमें चर्चा की गई। हालांकि अगर हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में जो कुछ समुदाय के लोग थे उन्होंने यूसीसी की कंडीशंस का विरोध भी किया है। इसमें बाकी कई जगह पे बहुत समर्थन भी मिला है इसको, खासतौर पे महिला और हिंदू वर्ग का। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी आमंत्रित किया था, तो हमने देखा था कि इसमें से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हुई थी लेकिन उसने इसका विरोध दर्ज कराया था। तो राय सभी वर्गों से ली गई है और उस राय के बाद में अंतिम मसौदा भी लगभग तैयार हो गया है। जी, बिल्कुल अनुराग, तो इस फैसले को लेकर, इस बयान को लेकर, सीएम का ये बयान जब से निकलकर सामने आया है, तो क्या कोई राजनीतिक या सामाजिक प्रतिक्रिया शुरू हुई है अब तक? क्योंकि विरोध भी देखने को मिला था इसका। हाँ, बिल्कुल, देखिए, इसमें चूंकि बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से हमने देखा था कुछ आदिवासी विधायक थे, इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे। शुरुआती तौर पे जब ये सवाल उठ गए थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने ये कहा था, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाएगा। अब कल मुख्यमंत्री ने फिर बेहद स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मुद्दा कांग्रेस बना रही थी बार बार आदिवासियों को लेकर, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सबने कहा था कि आदिवासियों को शामिल करना और उससे मुश्किल होगी। अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है। जी बिल्कुल। तो तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका। तो सिवनी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यूसीसी को लेकर ये बड़ा ऐलान हुआ है। चलिए हम